हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक कोड। ठीक है, जेनेटिक कोड ही वो चीज़ है जिसके द्वारा जीन एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि डीएनए के पास सीक्वेंस जो प्रेजेंट होती है उससे आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन। ठीक है, और प्रोटीन हमारी जो मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करती है। तो इन सब के अंदर जो कोड होते हैं जेनेटिक कोड वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्चुअली में जेनेटिक कोड क्या होता है? द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इसके अंदर नाइट्रोजन बेस हमारे कौन कौन से आते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। ठीक है, इन mRNA molecules which contain the information for synthesis of protein molecule। synthesis of protein molecule, अब प्रोटीन मोलिक्यूल बन रहे हैं तो वही हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर टेक पार्ट करते हैं, कॉल्ड जेनेटिक कोड। ठीक है, ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कवर किया जेनेटिक कोड के बारे में किसने डिस्कवर किया था? नीरेनबर्ग ने। ठीक है, नीरेनबर्ग ने। ठीक है, इसके को एसोसिएट मतलब इसके साथी थे कौन थे? मैथॉय। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले बताया कि मतलब जेनेटिक कोड कोई चीज़ होती है जिसके एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन जो जेनेटिक कोड जो टर्म दी थी इंट्रोड्यूस किया था किसने किया था? जॉर्ज गैमोन। ठीक है, कब किया था? 1959। ठीक है, सॉरी 1954। 1954 के अंदर इन्होंने मतलब इंट्रोड्यूस किया था जेनेटिक कोड के बारे में। ठीक है, अब जेनेटिक कोड हमें पता है कितने होते हैं हमारे पास? 64 कोडन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हम सीक्वेंसेस का अगर करेंगे तो देखते हैं सिंपल जैसे UCGA। ठीक है, और ऐसे ही इस तरफ करते हैं UCGA। ठीक है, तो हमारे पास जो कोडन बनते हैं स्टार्टिंग में ये कोडन बनते हैं, ऐसे हमारे जो 64 बनेंगे तो अब ये क्या बन गए? मतलब AU। अब ये कोडोन इन सब के साथ जैसे एक सीक्वेंस हमारे पास ये आ गई तो इनके साथ अमीनो एसिड की सीक्वेंस रखते हैं UCGA। 4 बन गए हमारे। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, जैसे एक के अंदर ही 4 बनेंगे। कैसे? जैसे मान लो केवल इसी कोडोन की बात चल रही है तो UU 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 एंड UCGA बन गई ना सीक्वेंस ये कोडोन की। ठीक है, ऐसे मतलब एक चैम्बर के अंदर कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। टोटल कितने बन जाएंगे? 64 हमारे पास कोडन होते हैं फॉर द प्रोटीन। अब इनके कैरेक्टर्स किस करते हैं? ये हम बोल सकते हैं साइलेंट फीचर्स। ठीक है, साइलेंट फीचर्स करते हैं जो मतलब एग्जाम के अंदर पूछा जाता है 3 मार्क्स के अंदर। ठीक है, वो हमें करना है। तो फर्स्ट वन ट्रिपलेट कोड। ट्रिपलेट कोड का मतलब साफ साफ ये है कि जो जेनेटिक कोडॉन होते हैं उनका जो सीक्वेंस होता है वैसा ट्रिपल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं हम, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ट्रिपल मतलब जैसे हम AUG लेते हैं कोडोन है। ठीक है, ये ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब 3 इसमें न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है और एक स्पेसिफिक कोडोन होगा फॉर द मिथनोइन। ये किसके लिए? मिथनोइन के लिए है, मतलब वो स्पेशल प्रोटीन के लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी। ठीक है, और ऐसे अगर बात करते हैं तो हमारे पास कितने बनते हैं? 64 बनते हैं। और 64 से 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो हमें गेन मतलब जो कोडोन होता है वो सब गेन किससे हो जाता है? 64 से। एक्चुअली हम बोल सकते हैं यहाँ पे 61 से, क्योंकि 3 हमारे क्या होते हैं? नॉनसेंस कोडोन होते हैं। ठीक है, 61 ही काफ़ी होते हैं हमारे 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स के जो कोडोन सीक्वेंस है उसको देने के लिए। ठीक है, उसको शो ऑफ करने के लिए। नेक्स्ट वन है डीजनरेसी। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक वो डीजनरेसी है। तो डीजनरेसी का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन मीनिंगफुल कोडन। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन मीनिंगफुल। ठीक है, मीनिंगफुल मीनिंगफुल के बाद क्या है? कोडोन फॉर द कोडोन फॉर द अमीनो एसिड फॉर एन अमीनो एसिड्स।
ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन मीनिंगफुल जो कोडोन प्रेजेंट होंगे हमारे पास, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन मीनिंगफुल कोडोन फॉर एन अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो फॉर एन अमीनो एसिड मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे मैक्सिमम अमीनो एसिड की जो कोडोन है हमारे पास 6 प्रेजेंट होती है, मतलब 6 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स, मतलब कोडोन है 6 टाइप्स के कोडोन, और वो अमीनो एसिड्स को प्रेजेंट करते हैं एक ही में। जैसे इसका एग्जांपल ले लें, सेलिन है, ठीक है, और आर्जिनिन है, और एग्जांपल लेंगे तो ल्यूसीन है। इन सब की जो अगर बात करते हैं कोडोन की, तो इनके सभी के 6 टाइप के कोडोन प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डीजनरेसी, मोर देन वन मीनिंगफुल अमीनो एसिड जो प्रेजेंट है उसके लिए। अब नॉन एम्बिगियस नेचर, तो वन पर्टिकुलर कोडोन always codes for specific ठीक है, always code for specific amino acids। तो मतलब इसमें केवल एक ही है जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस को बताता है, उसमें क्या आते हैं मोर देन वन मीनिंगफुल कोडोन। ठीक है, और इसमें क्या है वन पर्टिकुलर कोडोन प्रेजेंट होता है। जैसे AUG किसके लिए होता है, मिथनोइन के लिए होता है, हमारा जो इनिशिएशन फैक्टर है मिथनोइन के लिए होता है। ठीक है, GUG ठीक है किसके लिए होता है, वेलिन के लिए होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन कोमालेस का मतलब क्या है, जिसके अंदर कोई पंक्चुएशन मार्क्स ना आए। पंक्चुएशन मार्क मतलब जैसे कोमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, ऐसे जो कोडोन है, कोडोन सीक्वेंस, जैसे कोडोन सीक्वेंस GUG है, इसके बीच में कोई कोमा या कोई पंक्चुएशन मार्क कुछ भी इसके पास प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो उस केस को हम बोलते हैं कोमालेस। तो इसका कैरेक्टर्स किस है, इसके बीच में कुछ नहीं आते, कोडोन के बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आता है। नेक्स्ट नॉन ओवरलैपिंग, इसकी खास बात यह है कि जितने भी कोडोन होते हैं वो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकते। जैसे GUG है और AUG का जो सीक्वेंस है, ठीक है, अब हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, अगर AUG आ गया इसका मतलब ये सीक्वेंस कंप्लीट नहीं है हमारी, हम इसको दो के अंदर काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, नेवर बी ओवरलैपिंग, सेम लेटर कैन नॉट बी यूज फॉर द टू डिफरेंट कोडोन। Same letter can not be used for different codon। ठीक है, इसमें मेन बात ये है, क्लियर। नेक्स्ट वन है स्टार्टिंग कोडन। तो स्टार्टिंग कोडन हमें पढ़ा है कि ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ लिया, ट्रांसलेशन भी पढ़ लिया। तो स्टार्टिंग कोडन हमारा क्या होता है, हमेशा AUG होता है। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग कोडन, जैसे इनिशिएशन फैक्टर भी बोलते हैं, इनिशिएशन कोडन भी बोलते हैं, इनिशिएशन कोडन। ठीक है, या इनिशिएशन न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं इसको, इनिशिएशन प्रोटीन भी बोलते हैं, और फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, मिथनोइनिन होता है। मिथनोइनिन जो अमीनो एसिड है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसके अलावा कई जगह आपको देखने मिल सकता है कि GUG, लेकिन मेनली क्या है AUG मिथनोइनिक होता है, और एक ही होता है। और इसका सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके ऊपर क्या करते हैं, इसका जो सिंबल है इस टाइप से इसका सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फॉर द इनिशिएशन फैक्टर। नेक्स्ट वन सम कोड्स आर नॉनसेंस। बिल्कुल ही सही कहा है कि जो सम कोड्स आर नॉनसेंस इन नेचर। ठीक है, नॉनसेंस की अगर बात करेंगे तो इसमें सम कोड्स आर नॉनसेंस, तो इसमें अपने 3 कोडोन्स हैं। कौन कौन से, ऑकर, एम्बर और ओपर। कौन से,
UAA, UGA, UAG, UAG, UGA। ठीक है, अगर नाम देखें तो इनका ऑकर, ठीक है, सेकंड वन एम्बर, और जो थर्ड वन क्या है ओपल। ठीक है, और इनको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, स्टार से। ठीक है, इन्हें टर्मिनेशन कोडोन भी बोलते हैं, टर्मिनेशन कोडोन या टर्मिनेशन न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी इस कोडोन आ गई वहीं पे क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन चाहे ट्रांसलेशन हो, इसलिए इनको स्टॉप कोडोन भी बोलते हैं। ठीक है, स्टॉप कोडोन की तरह काम करते हैं टर्मिनेशन कोडोन। फिर नेक्स्ट वन क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ द कोडोन। यूनिवर्सिटी ऑफ कोडोन का मतलब क्या है कि ये सेम होते हैं, चाहे वो किसी के अंदर यूज हो रहे हैं, चाहे वो प्लांट के अंदर जो प्रोटीन है उसके लिए यूज हो रहे हो, या फिर एनिमल के अंदर, वायरस के अंदर, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर, किसी के अंदर भी जो भी मतलब प्रोटीन कोडोन है वो सब क्या होंगे, सेम कोडोन होंगे। ठीक है, डिफरेंट कोडोन नहीं होते उनका, हमेशा सेम कोडोन होती है, उसे क्या बोला जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोडोन। नेक्स्ट वन पोलैरिटी ऑफ द कोडोन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इंपॉर्टेंट है पोलैरिटी ऑफ कोडोन। इसमें क्या है, इट इज एसेंशियल डेटा, it is essential that the codon या code must be read between, code must be read between fixed start point नहीं, इसको फिक्स्ड इनिशिएशन पॉइंट भी बोल सकते हैं। चलो स्टार्ट ले लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड लास्ट एंड पॉइंट, या इनको बोल सकते हैं इनिशिएशन पॉइंट, टर्मिनेशन पॉइंट। कहने का मतलब क्या है, जब जीन एक्सप्रेशन होती है उस केस के अंदर कोड मस्ट बी रीड बिटवीन द फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल आ गया UUG। अगर हम इसको इस तरीके से पढ़ रहे हैं UUG, तो इसका मतलब क्या है, ल्यूसीन का कोड है। ठीक है, इसका कोड है ल्यूसीन का कोड है। अगर इसको उल्टा कर दिया, मतलब इसको इसी को हम पढ़ते इस वे में, ठीक है, इस वे में हम इसको पढ़ते हैं, तो इसके जो कोडोन वो चेंज हो जाए किसमें, वैलिन। ठीक है, इसी वजह से इसकी जो फिक्स पॉइंट होते हैं, कौन स्टार्टिंग पॉइंट है उसका फिक्स होगा और एंड पॉइंट भी। क्लियर, अगर ऐसा नहीं है तो उसके जो नेमिंग के अंदर, मतलब उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स कोडोन की जो प्रोटीन सीक्वेंसेस है उसके अंदर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, फिर आता है हाइपोथेसिस। किसका हाइपोथेसिस, वोबल हाइपोथेसिस। इसी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, थोड़ा सा एडवांस लेवल का, वोबल हाइपोथेसिस। वोबल हाइपोथेसिस किसने दिया था, FWC क्रिक। ठीक है, जब FWC क्रिक्स ने लिया था, कब दिया था, 1965 में दिया था इन्होंने। ठीक है, इनका कहना क्या था कि जो कोडोन प्रेजेंट होते हैं तो उनके अंदर फर्स्ट 2 लेटर, ठीक है, जैसे UGA है, इनमें जो फर्स्ट लेटर जो होते हैं UGA, AUG लेते हैं इनिशिएशन फैक्टर, इसमें जो फर्स्ट 2 लेटर हैं ये फिक्स्ड होते हैं, मतलब ये फर्स्ट 2 कोड, फर्स्ट 2 लेटर डिटरमाइन द प्रोटीन कोड। ठीक है, एंड थर्ड वन इज ए वोबल।
ठीक है, इनकी यही बात थी। फिर इन्होंने बताया कि जो टीआरएनए है मैक्सिमम जो कोडिंग मतलब आइडेंटिफाई करता है, कोडिंग आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ वोबल कोडोन, ये हम बोल सकते हैं लास्ट कोडोन। ठीक है, इन्होंने यही बताया था। फिर आते हैं एक्सेप्टेशन के ऊपर। एक्सेप्टेशन के अंदर मतलब डिफरेंट टाइप की एक्सेप्टेशन रिप्रेजेंट होती है। हम ये नहीं कह सकते कि जितने कैरेक्टर्स के फीचर्स हैं सारे एक में लागू होते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या है डिफरेंट कोडोन अगर एक्सेप्टेशन लिखते हैं तो दो एक्सेप्टेशन मेनली है, तो दोनों डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्या है, डिफरेंट कोडोन। डिफरेंट कोडोन, तो डिफरेंट कोडोन के अंदर मतलब क्या है, जो हमारा जो टर्मिनेशन कोडोन होता है, टर्मिनेशन कोडोन UAA और UGA, UGA, ठीक है, हमारे टर्मिनेशन कोडोन होते हैं। लेकिन ये जो कोडोन होते हैं कुछ जैसे इकोलाई है, कुछ के अंदर ये मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इनका क्या है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूटामिक अमीनो एसिड, ग्लूटामिक अमीनो एसिड। ठीक है, ग्लूटामिक अमीनो एसिड की कोडोन सीक्वेंस होती है कुछ बैक्टीरियाज के अंदर। किसकी, ये जो कोडोन सीक्वेंस है जो हमारे स्टॉप कोडोन होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो ग्लूटामिक अमीनो एसिड प्रोड्यूस करते हैं सब बैक्टीरियाज के अंदर। ठीक है, और अगर यूकैरियोट्स की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स की अगर बात करते हैं, तो इसके अंदर एक्सेप्टेशन क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन होते हैं, उनके बीच में क्या कोडोन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के अंदर, जीनोम के मतलब जीन के अंदर अगर कोडोन देखें तो उनके अंदर क्या है, तो AGG और AGA, और AGA। ठीक है, क्या रिलीज करते हैं, आर्जिनिन, क्या फॉर्मेशन करते हैं, आर्जिनिन। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एक्ट करते हैं एज स्टॉप कोडोन। ठीक है, और जैसे UGA AUA, UGA हमारा स्टॉप कोडोन है, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के अंदर ट्रिप्टोफन फॉर्मेशन करता है, ट्रिप्टोफन। ठीक है, ये ट्रिप्टोफन फॉर्मेशन करता है। ऐसे AUA है, AUA मिथनोइनिन, क्या फॉर्मेशन करता है, मिथनोइनिन। ठीक है, मतलब अलग अलग मतलब के कोडोन होने के बावजूद भी इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग है। जैसे बाकियों के अंदर तो UGA स्टॉप कोडोन की तरह काम करेगा, इसमें ट्रिप्टोफन की तरह काम करेगा। AGA आर्जिनिन की तरह काम करेगा, लेकिन इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टॉप कोडोन की तरह काम करेगा। ऐसे कुछ बैक्टीरिया के अंदर स्टॉप कोडोन होते हैं, लेकिन ग्लूटामिक अमीनो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्टेशन है, इसी के साथ हमारा जो जेनेटिक कोड है वो कंप्लीट होता है।